भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों किया? ईवीएम के मुद्दे पर बिजनेसमैन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का नाम क्यों जोड़ा जाने लगा? और खबरों में एक बार फिर से 48 वोट से चुनाव जीतने वाले शिवसेना नेता रविंद्र वायकर का नाम क्यों सामने आने लगा? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम की लोकसभा सीट पर आए चुनाव नतीजों को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस सीट पर शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर को 48 वोट से जीत मिली थी, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर की ओर से वोटिंग सेंटर पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। अब इसी मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडलकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ सवाल ये है कि शिकायत सांसद के साले के खिलाफ क्यों दर्ज हुई है? दरअसल पाबंदी होने के बावजूद 4 जून को चुनावों के नतीजों की घोषणा के समय मंगेश को कथित तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। इसी के आरोप में मंगेश के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी खबर पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जिसमें एलन मस्क ने लिखा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। इसमें इंसानों या फिर एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। ये खतरा छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने लिखा, एक गद्दार हमेशा गद्दार ही रहता है। उत्तर पश्चिम मुंबई से माइंडहे गैंग के उम्मीदवार का मामला अब और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया है। ये गद्दार उम्मीदवार अब लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहा है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से समझौता करते हुए मतगणना केंद्र के सीसीटीवी फुटेज को साझा करने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है ये एक और चंडीगढ़ घटना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि बीजेपी और माइंडहे गैंग हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। ये हरकत उनके निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। इस पोस्ट के बाद आदित्य ठाकरे ने लिखा कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से समझौता कर चुका है और यही इसकी नई पहचान है। आपको बताते चलें कि 4 जून को आए नतीजों में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर दोबारा काउंटिंग होने के बाद रविंद्र वायकर महज 48 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर को हराया था। इस रिजल्ट को लेकर काफी विवाद भी हुआ था और अब घटना पर नए खुलासे हो रहे हैं। आपको 16 मार्च की चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़े शाराना अंदाज में ईवीएम पर आरोप लगाने वालों को जवाब दिया था। चलते चलते वो भी सुन लीजिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर पर जानकारी जुटाई है हमारे साथी रविराज ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।